हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस जर्नी जो हमने शुरू की थी स्पोकन इंग्लिश की 90 दिन का चैलेंज हमारा चल रहा है यूट्यूब पे, जहाँ पे आई टीच यू और आप सीखते हैं, मैं सीखती हूँ, मैं आपको सिखाती हूँ। ठीक है। और ऐसी जर्नी में हम आगे वी आर मूविंग फॉरवर्ड स्टेप बाय स्टेप एंड वी आर लर्निंग सो मैनी थिंग्स ओवर हियर, राइट? सो दिस इज द टेंस नंबर 7 विच आई एम गोना टीच यू टुडे, and we'll be learning so many things in this video. So please stay tuned and learn how to frame present perfect tense. This is good for a person who wants to improve his English or his understanding regarding tenses, to be a good competitor for competitive exams, and this is really good for the people who just want to be good at spoken as well. So that's how we है ना हम अच्छे से सीखेंगे. तो थैंक यू सो मच एंड लेट्स जंप इनटू वीडियो. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप कैसे सेंटेंसेस यूज़ करते हो, आप किस तरीके की बातें किसी को बताओगे, है ना? आपको ये पता होना चाहिए. मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर आपको सीख रहे हो, आपको पता तो होना चाहिए ना कि आप क्यों अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ में. तो देखते हैं उसने किस तरीके के सेंटेंसेस आप देख सकते हो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. उसने बिल पे कर दिया है. ठीक है. मैंने खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है. जैक काफ़ी बड़ा हो गया है तब से जब मैंने उसे लास्ट टाइम मिला था मैं उससे. मुझे पहले किसी ने इस बारे में कुछ नहीं बताया है. मैंने ईमेल भेज दिया है. क्या तुमने कुछ सोचा है? कहाँ से आए हो तुम? क्या उन्होंने प्रार्थना कर ली है? क्या तुम खाना खा चुके हो? मैंने उससे अभी तक बात नहीं की है. अब इन सेंटेंसेस में आपको क्या समझ में आया? अगर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बताऊं तो यहाँ पे या तो कोई काम हो गया है या कोई काम अभी नहीं हुआ है. हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ऐसा हो गया है, मैंने ईमेल भेज दिया है, मैंने उससे अभी बात नहीं की है. हाँ, वो लोग दिल्ली से तो वापस आ गए हैं पर मैंने अभी तक बात नहीं किया उन लोगों से. यस, दे हैव रिटर्न फ्रॉम दिल्ली बट स्टिल आई हैवंट टॉक टू देम येट. यस, आई विल बी टॉकिंग टू देम सो सून. मैं उनसे जल्दी बात करूँगी बट अभी मैं नहीं कर पाई हूँ. ठीक है. सो कोई काम हो गया है या नहीं हुआ है. ठीक है. आगे इनकी आइडेंटिटी समझते हैं. ये तो सिर्फ मैंने आपको बताया है कि आप इस तरीके के सेंटेंसेस यू विल बी यूजिंग इन दिस टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग यू विल बी हैविंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सेंटेंसेस. ओके. दो तरीके की पहचान समझ लीजिए आप. हिंदी आइडेंटिटी और इंग्लिश आइडेंटिटी, है ना? कितनी तरीके की होती हैं. देखो, किया है, गया है, खा लिया है, खा चुका है, जा चुका है, मिल चुकी हूँ, पहले ये सब देख चुकी हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से समझ चुकी हूँ, मैंने सब कुछ समझ लिया है, मैंने सब कुछ सीख लिया है, मैं स्पोकन इंग्लिश भी अच्छे से सीख गई हूँ. ठीक है. मैंने सब कुछ मैं सारे टेंस से सीख गई हूँ, मैंने ये कंप्लीट कर लिया है, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है. क्या मैं अब खेलने चली जाऊँ? आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, नाउ शुड आई गो फॉर प्ले? मैं खेलने चली जाऊँ. ठीक है. तो ये हो गई आपकी हिंदी आइडेंटिटी कि ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है. इंग्लिश आइडेंटिटी वुड बी अनफिनिश्ड एक्शंस, फिनिश्ड एक्शंस, राइट? फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड एक्शंस. रिसेंट एक्शंस कि अभी अभी कुछ हुआ है ना? मैंने अभी खाना खा लिया है, थोड़ी देर पहले ही मैंने खाना खा लिया है. प्रेजेंट रिजल्ट कि पास्ट में कुछ था, देखा था आपने, प्रेजेंट में आप उसका कुछ और ही रिजल्ट देख रहे हो. या फिर एग्जांपल कि आपका कोई ग्रेजुएशन कर रहा है पर आप बोल रहे हो कि उसने ग्रेजुएशन कर ली है, 3 साल से वो कर रहा था, पढ़ रहा था, पर अभी उसका रिजल्ट क्या हुआ है प्रेजेंट में कि पास हो गया है. ही हैज़ बिन पास्ड, है ना? ही हैज़ पास्ड द एग्जामिनेशन एंड नाउ ही हैज़ क्वालिफाइड द ग्रेजुएशन कि कर ली है उसने. ठीक है. लाइफ एक्सपीरियंसेस, जब आपको लाइफ के एक्सपीरियंसेस की बात करनी होती है तब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हो. कैसे? मैंने कभी पेठा नहीं खाया है, मैंने कभी वेस्टर्न ड्रेसेस ट्राई नहीं की हैं, मैंने कभी ये नहीं देखा है, मैंने कभी वो नहीं देखा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, मैंने तुम्हारे जैसे तो बहुत लोग देखे हैं अपनी लाइफ में, है ना? ऐसा हम बोलते हैं. तो क्या है? मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है वो. ये थी हमारी आइडेंटिटी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस. ठीक है. देखो, दो कैरेक्टर होते हैं, हैज़ और हैव. हैज़ इज फॉर सिंगुलर पर्सन, हैव इज फॉर प्लूरल नंबर. हैज़ ही, शी, इट, किसी का नाम, योर ब्रदर. हैव दे, यू, वी, आई, अमन एंड गीता, है ना? सिंगुलर मतलब एक से ज़्यादा जो लोग होंगे उनके साथ आप हैव का यूज़ करोगे. एक इनकी हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है. ये आपको बताएगी कि एक्शन हो गया है, ये एक्शन अभी नहीं हुआ है. ठीक है. एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आपको यूज़ करनी है. कम केम कम, गो वेंट गॉन, हैव हैड हैड, टीच टॉट टॉट,
आपको कुछ फॉर्म्स भी याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में भी वी नीड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो अगर आपको पता ही नहीं होगा तो हाउ विल यू बी यूजिंग दोज वर्ब्स इन योर टेंसेज, राइट? So you have to mug up some sorts of forms and just try to be stick with that, then you'll be learning. तो आपको सीखना है. तो हैज़ और हैव का मैंने आपको मतलब बता दिया कि हैज़ इज़ फॉर सिंगुलर वन, हैव इज़ फॉर प्लूरल वन. आई और यू के साथ हैव ही आएगा. ओके. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रूल्स. एफर्मेटिव सेंटेंसेज. एफर्मेटिव सेंटेंसेज आप कैसे फ्रेम करोगे? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज द इक्वेशन एंड द फ्रेम, और यू कैन से फॉर्मूला टू फ्रेम प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेज, है ना? अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आपको यू वांट टू फ्रेम सम सॉर्ट्स ऑफ सेंटेंसेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या फिर ऐसा कोई सेंटेंस आप बोल रहे हो जिसमें आपने रिसेंटली कोई काम किया है या रिजल्ट आया है या आप एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. आई हैव ग्रॉन फैट. मैं मोटा हो गई हूँ, मैं मोटी हो गई हूँ या मैं मोटा हो गया हूँ. आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू. मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है. आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू. ओके. आई हैव रीच्ड होम सेफ एंड साउंड. थैंक यू सो मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी. मैं अपने घर पे सही सलामत पहुँच गई हूँ. थैंक यू सो मच आपकी खातिरदारी के लिए. ही हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट. उसका एक्सीडेंट हो गया है, छोटा सा माइनर सा. वी हैव लॉस्ट आवर वे. हमारा रास्ता खो दिया है हमने. आई नो आई हैव मेस्ड इट अप. मुझे पता है मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया है. तो आप बता रहे हो कि अरे यार सॉरी फॉर दैट, आई हैव मेस्ड इट अप, मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया है. ठीक है. आई हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ. मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं. शी हैज़ ब्लॉक्ड मी. उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है. यू हैव चेंज्ड अ लॉट. अच्छा गाइज, एक चीज़ आप आज समझ सकते हो, आप कॉन्ट्रक्शंस का यूज़ कर सकते हो. आई विल डेफिनेटली हैव अ वीडियो ऑन कॉन्ट्रक्शंस, देन हाउ टू यूज़ कॉन्ट्रक्शंस. आई विल बी हैविंग ऑल ऑफ द कॉन्ट्रक्शंस इन दैट. सो ओके. यू हैव चेंज्ड अ लॉट. शी हैज़ ब्रोकन माई ट्रस्ट. उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया है. आई हैव मिसप्लेस्ड माई कीज़. मेरी चाबियाँ इधर उधर हो गई हैं मुझसे. आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क. ठीक है. अगर मैं बोलूँ कि उसने ईमेल भेज दिया है, ही हैज़ सेंट मी ईमेल. ही हैज़ सेंट मी ईमेल. उसने मुझे ईमेल भेज दिया है, तो काम क्या हो गया है? ख़त्म हो गया है. मैंने बिल पे कर दिया है. आई हैव पेड द बिल. मैंने बिल पे कर दिया है. आप और आपके दोस्त कहीं रेस्टोरेंट में गए तो आपका दोस्त आपको बोल रहा है कि अरे मैंने बिल पे कर दिया है, तू रहने दे. आई हैव पेड द बिल. यू डू नॉट वरी अबाउट दैट, राइट? दे हैव मेट विद हिम बिफोर. वो उससे पहले भी मिल चुके हैं. सीमा हैज़ डन हर ग्रेजुएशन. सीमा अपनी ग्रेजुएशन कर चुकी है. शी हैज़ डिस्ड मी. उसने मुझे, डिस्ड का मतलब होता है धोखा देना, उसने मुझे धोखा दे दिया है. वेदर हैज़ टर्न्ड बैड. मौसम ख़राब हो गया है. वेदर हैज़ टर्न्ड बैड. वेदर हैज़ टर्न्ड बैड. वेदर ख़राब हो गया है. ठीक है. बाय मिस्टेक आई ऑल्सो सैड, और इट वॉज जस्ट एकदम से हो जाना फ्लो में. आई सैड हैज. सो डू नॉट गो विद हैज, गो विद हैज़. द वेदर हैज़ टर्न्ड बैड. आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू. मैं तुम्हारे कुछ लेके आई हूँ. आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू. मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ या मुझे कुछ मिला है तुम्हारे लिए. ठीक है. समथिंग इम्पॉर्टेंट हैज़ कम अप. आई हैव टू रश. कुछ ज़रूरी काम आ गया है, मुझे जल्दी से भागना पड़ेगा. हर ग्रैनी हैज़ पास्ड अवे. उसकी दादी माँ का देहांत हो गया है. परहैप्स आई हैव सीन यू समवेयर. शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है. आई हैव गॉट फीवर. मुझे बुखार हो गया है. यू हैव ग्रॉन अप सिंस वी लास्ट मेट. जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था ना, तब से तो तुम बड़े हो गए हो. ही हैज़ लेफ्ट. वो जा चुका है. इट हैज़ स्टार्टेड टू रेन. बारिश शुरू हो गई है. आई हैव नेवर बीन टू टेक्सास. मैं कभी टेक्सास नहीं गई हूँ. एक्सपीरियंस बता रही हूँ. मैं ये अगर बोलूँ कि मैंने कभी ना जलेबियाँ नहीं खाई हैं, सो आई हैवंट हैड फनल केक एवर. फनल केक जलेबियों को बोलते हैं, तो मैंने कभी जलेबी नहीं खाई हैं. ये आपका होमवर्क है. 1 2 3 4 5. मैं आपको होमवर्क देती हूँ डेली, तो आपको इन सेंटेंसेस को फ्रेम करना है और आपको इन सेंटेंसेस को मुझे सेंड करना है. ठीक है. अगर आप नहीं समझ में आ रहा कि कैसे सेंड करें, तो प्लीज़ यू कैन लीव ऑल दी सेंटेंसेज इन कमेंट बॉक्स. इट विल बी रियली ग्रेट हेल्प फॉर द पीपल हु विल बी ज्वाइनिंग अस लेटर ऑन. जो लोग हमें बाद में ज्वाइन करेंगे उनके लिए बहुत बड़ी मदद होगी ये. ठीक है.
थैंक यू। आई होप सो यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। मुझे लगता है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस आप कैसे फ्रेम करेंगे? नेगेटिव को जल्दी से समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैजंट प्लस हैवंट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी इक्वेशन है। आपको सेंटेंसेस समझ सकते हैं। मैं कभी टेक्सास नहीं गई हूँ, आई हैवंट बीन टू टेक्सास। आई हैवंट ट्राइड वेस्टर्न ड्रेसेस येट, मैंने आज तक वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनी है। आई हैवंट हैड माई डिनर, मैंने खाना नहीं खाया है। एवरीवन हैज़ कम, सब आ गए हैं। नो वन हैज़ कम, कोई नहीं आया है। आई हैवंट बीन देयर एवर, मैं कभी वहाँ होके नहीं आई हूँ या कभी वहाँ पे नहीं गई हूँ। आई हैवंट ट्राइड इडली एवर, मैंने कभी इडली नहीं खाई है या ट्राई की है। वी हैवंट मेट फॉर एजेस, में हम सालों से नहीं मिले हैं। ठीक है। आई हैव नेवर गिवन इट अ थॉट, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा है। आई हैव नेवर गिवन इट अ थॉट। प्लीज़ ट्राई टू रिपीट आफ्टर मी, अगर आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, व्हेन यू विल बी स्पीकिंग आफ्टर मी, यू विल बी गेटिंग हाउ टू से प्रॉपर फुल सेंटेंस एट वंस। सो आई हैव नेवर गिवन इट अ थॉट। शी हैजंट फिनिश्ड हर होमवर्क येट, शी हैजंट फिनिश्ड हर वर्क येट, उसने अभी तक अपना काम खत्म नहीं किया है। शी हैजंट स्लेप्ट सिंस यस्टरडे, वो कल से नहीं सोई है। Nobody has ever said that to me before, किसी ने मुझे इस बारे में पहले नहीं बताया है। She has never been here, वो कभी यहाँ नहीं आई हैं। They haven't phoned, उन्होंने मुझे कभी कॉल नहीं किया है। I have never seen such an expensive house, मैंने कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा है। राम hasn't called for dowry, राम ने दहेज नहीं मांगा है। ठीक है, राम ने दहेज नहीं मांगा है। शी इज़ जस्ट एलिगेटिंग हिम, शी इज़ जस्ट एलिगेटिंग हिम, मतलब ये बस झूठा आरोप लगा रही है। राम हैजंट आस्क्ड फॉर डाउरी, राम ने दहेज नहीं मांगा है। तो ये थे हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज एंड दीज आर दी नेगेटिव सेंटेंसेज। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डेफिनेटली प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेज विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि आपने क्या समझा है इस वीडियो से और आपने जो टाइम दिया है दैट वाज वर्दी और नॉट, कि आपने सीखा है या नहीं सीखा है। तो इक्वेशन प्लीज़ वहाँ से ले लीजिएगा, वीडियो से फ्रेमिंग वहाँ से ले लीजिएगा एंड फ्रेम दीज सेंटेंसेज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू, बाय बाय, एन्जॉय योर डे।